बच्चे की पता कैसे चला है कि लक्षण क्या क्या थे? बच्चा एक तो सीढ़ी नहीं चढ़ पाता था खुद से, हमें उसको उठा कर ही ले जाना पड़ता था ऊपर नीचे। और वो नीचे जब फर्श पे बैठता है तो वो खुद से ना उठ सकता है और ना ही अपने सहारे से बैठ सकता है। बिना सहारे के वो ना उठ सकता है ना बैठ सकता है। बहुत दिक्कत होती है इसको। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। इस समय मौजूद है पलवल की न्यू कॉलोनी में, सेतिया परिवार के बीच में है। इस बार हम आपके लिए एक मार्मिक अपील लेकर आए हैं। वो ये है कि न्यू कॉलोनी में आजकल एक चर्चा का विषय बना हुआ है। एक मासूम सा बच्चा भविक सेतिया, वो एक ऐसी बीमारी से जूझ रहा है जिसके लिए सरकार को भी प्रयत्न करना चाहिए और आप लोगों को तो ख़ास तौर से करना चाहिए, क्योंकि जो एक इंजेक्शन है जो लगना है वो करीब करीब 26 करोड़ रुपए का लगना है। इसके लिए एक अपील भी की जा रही है और क्राउड फंडिंग का भी अभियान चला हुआ है। वो आप देख भी रहे होंगे, उसका जिक्र भी अब साथ साथ करते जा रहे हैं। और नीचे QR कोड देख रहे हैं और एक फ़ोन नंबर देख रहे होंगे। ये फ़ोन पे या पेटीएम का नंबर है जो इस बच्चे की मदद में आपका योगदान हो सकता है, तो आप अवश्य कीजिएगा। हमारे साथ भविक के पापा और उसकी मम्मी और दादी मौजूद हैं। थोड़ा जानते हैं कि भविक को आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से आज वो पूरा परिवार परेशान है। क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम अनीश है। अनीश जी, एक अपील चल रही है काफ़ी समय से और मेरे आपका फ़ोन भी आया था हमारे पास परिवार का पिछले हफ्ते, तो इंटरव्यू करना था। उस दिन गुड़गांव जाना पड़ गया था बच्चे को। तो अब बताएंगे कि भविक को आखिर ऐसा हुआ क्या है? हाँ, इसको DMD नाम की बीमारी है, जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी कहते हैं जिसका इलाज जीन थेरेपी जो सिर्फ US में पॉसिबल है। 26 करोड़ उसकी कीमत है। तो ये 6 साल से पहले लगना है बच्चे को इंजेक्शन। तो हमारे पास 2 साल हैं। आप सबसे सर के माध्यम से यही अपील है, आप सपोर्ट कीजिए जिससे कि हम इसका इलाज करा पाएँ। बिल्कुल, 3.5 साल का बच्चा है भविक और 6 साल से पहले बच्चे को इंजेक्शन लगना है। तो मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि इनके पास 2 साल का पीरियड और बचा है। हम बात करेंगे अब उनकी मदर से, क्योंकि जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया है तो उनके ऊपर क्या बीत रही है। जब पहली बार आपको डिटेक्ट हुआ होगा बच्चे के लिए, तो कैसे आपको ये उस समय पीड़ा हुई होगी? हमें तो पता ही नहीं था कि इतनी बड़ी बात निकल कर आएगी टेस्ट में। अच्छा खासा बच्चा था, लेकिन जब उठना बैठना इससे नीचे से छोड़ दिया तो हमें बहुत दिक्कत हुई। टेस्ट वेस्ट कराए उसके, तो 6 महीने पहले जाके पता चला कि इसको DMD नाम की बीमारी है। उस टाइम हमें कुछ भी नहीं समझ आया कि हमें क्या करना है क्या नहीं। हम एम्स भी गए, वहाँ पर भी बात करी डॉक्टरों से। उनको भी नहीं पता कि ये क्या चीज़ है। अब वही उन्होंने भी यही कहा है कि इतने बड़ी चीज़ ये 26 करोड़ रुपए है जिसका बीमारी का इलाज है। जो आप सबसे हम प्रार्थना करते हैं कि आप सब जितना भी हो सके, आपकी जितनी समर्थ है, आप हमारी हेल्प कीजिए प्लीज़। पूर्व पार्षद सुभाष गांधी जी की बेटी हैं और सरदाना क्लॉथ स्टोर जो सरायपुख्ता में है उसके संचालक हैं इनके पापा भीम सेतिया, जिनका पोता भविक जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। साथ में भीम सेतिया की धर्मपत्नी हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप उनकी दादी हैं बेटे की, भविक की। तो देखिए, दुख तो आपको ऊपर पहाड़ जैसा आ गया है और ये मुश्किल ही इसको है, लेकिन आसान भी बनाया जा सकता है जब सरकार पहल करे और आम लोग भी पहल करें। पॉसिबल कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। यदि हमारे लोग मदद करें तो सब संभव हो सकता है। सर, ये प्री मैच्योर बच्चा है तो इसकी सब एक्टिविटी स्लो थी। तो मैं बच्चों से कहती थी कि बेटा ये इसकी एक्टिविटी स्लो है, तो फिर भी हमने 2 साल तक इसका कोई चेकअप नहीं करवाया। 2.5 साल के बाद हमने इसका चेकअप करवाया तो हमें पता चला सर ये DMD है। तब से हम बहुत ही उदास हैं सर। अब हमें पता चला है कि गवर्नमेंट की तरफ से इसका इलाज पॉसिबल नहीं है, इसका प्राइवेट इलाज ही होगा जिसकी कॉस्ट 26 करोड़ है। एक्स्ट्रा इसके चार्जेस हैं, टैक्स भी एक्स्ट्रा है। तो प्लीज़ आप सब हमारी मदद कीजिए जितना पॉसिबल हो। बाय रिक्वेस्ट आई से यू। एक चीज़ और बताइए, अभी हमने बात की थी आपसे, सरकार की तरफ से क्या मदद मिल रही है आपको? अभी हमने मंत्री जी गौरव गौतम जी से बात करी है। उनका आश्वासन है कि पूरी आगे तक बात की जाएगी, जो संभव हो सपोर्ट किया जाएगा। उन्होंने कहा है, टाइम मांगा है आगे बात करने के लिए, तो हमें उम्मीद है मदद करेंगे, आगे सरकार तक बात लेकर जाएंगे।
आपने अपनी तरफ से अपील अभी बिल्कुल नहीं की है? नहीं, अभी हमने उनके माध्यम से ही करी है। अभी हमने क्राउड फंडिंग स्टार्ट की है, जिसमें लोग हम आपसे भी अपील करेंगे, लोग हमारा साथ दें, हम ताकि जल्दी से जल्दी बच्चे का इलाज करा पाएँ। तो आपने सुना, भविक के पापा हैं, उनका कहना है कि क्राउड फंडिंग जो ऐप है, नीचे QR स्कैन कोड है, वो भी आप देख सकते हैं। उस पर स्कैन करके आपके दिल में जो भी स्वेच्छा से आप दान राशि डोनेट करना चाहे तो आप कर सकते हैं। वो सारी राशि इन बच्चे के अकाउंट में जाएगी। बच्चे को ऐसी बीमारी पता चलेगी तो आप समझ सकते हैं, हम तो अपने होशावासी खो बैठे थे, लेकिन जब पता चला कि इतनी बड़ी अमाउंट इकट्ठी करनी है तो सबको मिलकर लगकर करना ही पड़ेगा। इस तरह से बैठे बैठे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। ये जो सेतिया परिवार है, इनकी बाज़ार में सरायपुख्ता में, जैसे मैंने पहले भी कहा, बहुत अच्छा शोरूम है कपड़े का और ग्राहक भी उन पर ट्रस्ट करते हैं। कई सालों से शॉप चली आ रही है, लेकिन पिछले कुछ समय से उस शॉप पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। वजह भी साफ़ है कि घर में एक बच्चा अगर बीमार है, उसके इलाज के लिए पाई जोड़नी है तो निश्चित रूप से घर परिवार बिखर भी जाता है। उस परिवार को एक सूत्र में पिरोए रखने के लिए आपको प्रयास करने होंगे कि आप अपने तरफ से कितनी मदद कर पाते हैं। मैं एक बार फिर से बच्चे की दादी से कहूँगा कि वो आपके लिए अपील करें कि आप उसमें क्या योगदान करने वाले हैं। क्या अपील करेंगे जी? सर, मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे बच्चे के लिए अधिक से अधिक आप हमारी मदद कीजिए, ताकि ये बच्चा बहुत ही, इसका ब्रेन शार्प है, बहुत ही अच्छा बच्चा है, एक्टिव है, और इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सबके सहयोग से इसकी लाइफ सेव कर सकें हम। बिल्कुल। भविक को आप देख भी रहे होंगे, अभी थोड़ी देर पहले मैं चाहूँगा कि मम्मी से कि अपनी गोदी में लें बच्चे को, ताकि बच्चे की जो एक्टिविटी है वो आप भी देखें कि बच्चा कितना शरारती भी है और बच्चा इस समय अपनी स्थिति से अनभिज्ञ है, क्योंकि उसे नहीं पता कि कितनी गंभीर उसे बीमारी है। उसके लिए परिवार कितना बेचैन हो रहा है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जितना संभव हो उतना आप डोनेट करें, क्योंकि आप जो अपने घर की खुशियां को साझा करते हैं तो एक खुशी में साझा ये भी हो सकती है कि आपके डोनेशन से बच्चे की मदद हो सकती है। हाँ जी, हाँ जी। अभी इस समय हमारे बच्चे को ज़्यादा प्रॉब्लम देखने में नहीं लग रही, बट जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो उसको मसल्स वीक होती चली जाएंगी। इस बीमारी में ये होता है, DMD में। अभी टच वो ठीक लग रहा है, बच्चा देखने में भी एक्टिव है, बात करने में, जैसे जैसे एज ग्रो होगी तो इसकी मसल्स वीक होती चली जाएंगी। सो आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ हेल्प अस। बिल्कुल, ये दादी अपील कर रही हैं कि बच्चा की जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी बच्चे की मसल्स वीक होती चली जाएंगी। बच्चे की मसल्स वीक ना हो, उसके लिए आज के समय में इंजेक्शन लगना बहुत ज़रूरी है, और वो इंजेक्शन है 26 करोड़ रुपए का। इसमें आप अपना बूंद बूंद करके घड़ा भरता है तो निश्चित रूप से बच्चे के इलाज के लिए आपका योगदान काफ़ी सार्थक रहेगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बच्चे भविक की मदद हो सके और वो बच्चा जो जिस प्रकार से खिलखिला रहा है वो इसी प्रकार से खिलखिलाता रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।